नवरात्रि के 5वें दिन व्रत में सुने मां स्कंदमाता की कथा। जीवन की सारी परेशानियों का होगा निवारण। माघ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा होती है, जो कार्तिकेय स्कंद की माता और ज्ञान वात्सल्य की देवी हैं। कथा के अनुसार जब तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ा, जिसे केवल शिवपुत्र मार सकता था, तब पार्वती ने कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया। माता के इस स्वरूप ने मयूर पर सवार होकर कार्तिकेय को युद्ध शिक्षा दी। नवरात्रि का हर दिन माता पूजन का होता है, लेकिन हर दिन माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है, वे हैं स्कंदमाता। मां का यह स्वरूप मातृत्व, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनकी माता होने के कारण ही देवी का यह स्वरूप स्कंदमाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा का महत्व है। ऐसे में आप भी इनकी व्रत कथा को जरूर पढ़ें। इससे आपको भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। मां स्कंदमाता की व्रत कथा। यह कथा उस समय की है जब धरती पर तारकासुर नाम का एक दैत्य राक्षस था। तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, तारकासुर जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनके कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार और ज्यादा बढ़ गया। वह समझ गया था कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को भगा दिया गया और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। तारकासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की दुर्दशा देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन्हें ही स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती ने अपने पुत्र को स्वयं युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे हर प्रकार से तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार किया। कार्तिकेय बहुत ही कम समय में एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा बन गए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्हें तारकासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने अपनी मां की दी हुई शिक्षा और अपने पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी पार्वती के इस स्वरूप को स्कंदमाता कहा गया। मां स्कंदमाता सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपने पुत्र की तरह ही ममता लुटाती हैं। उनकी गोद में सदैव बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं,
जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा हर पल करती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि मातृत्व में कितनी शक्ति होती है। माँ स्कंदमाता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही वे अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और चेतना का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंदमाता की सच्चे मन से उपासना करने पर भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे भवसागर से पार हो जाते हैं। अब सुनते हैं भगवान कार्तिकेय की जन्म कथा। भगवान कार्तिकेय शिव और पार्वती से पैदा हुए एक हिंदू देवता हैं। उत्तर में लोग ज्यादातर उन्हें भगवान गणेश के भाई के रूप में जानते हैं। उनकी उत्पत्ति की कहानियां, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां बड़ी संख्या में आबादी के लिए अज्ञात हैं। कार्तिकेय के जन्म के आसपास कई किंवदंतियां मौजूद हैं। सती का आत्मदाह। स्कंद पुराण कार्तिकेय के जन्म की निम्नलिखित कहानी बताता है। शिव की पहली पत्नी सती ने अपमान महसूस किया जब उन्हें पता चला कि उनके पिता दक्ष ने शिव को यज्ञ, भेंट समारोह में आमंत्रित नहीं किया था। इस अपमान का कारण पूछने के लिए सती उनके पास गईं। दक्ष ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने शिव को योग्य नहीं समझा। वह शिव को गालियां देता रहा। अपने पिता की यह बात सुनकर सती को गहरा आघात लगा। सती ने दक्ष के सामने आत्मदाह कर लिया। शिव का क्रोध। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों से यज्ञ को भस्म कर दिया। खुद को शांत करने के लिए शिव गहरे ध्यान की अवस्था में चले गए। इसी बीच तारक नाम के एक दैत्य ने इस स्थिति का फायदा उठाया और हर जगह तबाही मचा दी। वरदान के कारण वह किसी भी आक्रमण के लिए अजेय था। वरदान ऐसा था कि केवल शिव के उत्तराधिकारी ही उसे मार सकते थे। शिव को पार्वती से मिलना। देवता चिंतित हुए। इस प्रकार देवताओं ने एक योजना बनाई जो शिव को उनकी दूसरी आधी पार्वती से मिलने के लिए अंतरात्मा में लाएगी। इंद्र ने कामदेव को यह कार्य सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर्वत पर गए। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। प्रेम के देवता ने शिव पर एक तीर चलाया जिसने उन्हें दुनिया के लिए जगा दिया। घुसपैठ से प्रभावित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, कामदेव को जलाकर राख कर दिया। शिव को पार्वती से प्यार। आखिरकार शिव को पार्वती से प्यार हो गया। लेकिन इतने सालों के ध्यान के बाद उनका बीज और मजबूत हो गया था। अग्नि देवता को शिव से बीज प्राप्त हुआ। वह भी उसकी भीषण जलन सह नहीं सका और उसे गंगा नदी में गिरा दिया। स्कंद उर्फ कार्तिकेय का जन्म वहीं हुआ था। बाद में गंगा उन्हें सारा वन नामक वन में ले आई, जो बाद में उनका नाम सरवण हो गया। कालिदास की महाकाव्य कविता कुमार संभव एक ऐसी ही कहानी बताती है। कार्तिकेय का पालन पोषण। बाद में उनका पालन पोषण 6 माताओं ने किया जिन्हें कृतिका कहा जाता है। कृतिका 7 तारों के समूह से चमकीले 6 तारे हैं। जब बालक गंगा नदी में प्रकट हुआ तो वे उस पर मोहित हो गए। सभी ने एक मां की तरह उनका ख्याल रखा। इसलिए उन्हें कार्तिकेय कहा जाता है, जिसका अर्थ है कृत्तिकाओं का। भारत के कई ग्रंथों और क्षेत्रों में इस कहानी के विभिन्न संस्करण हैं। महाभारत के वन पर्व में कार्तिकेय को अग्नि और स्वाहा के पुत्र के रूप में दिखाया गया है। रामायण के लेखक वाल्मीकि ने उन्हें भगवान अग्नि और देवी गंगा की संतान के रूप में दर्शाया है। महाभारत की बाद की पुस्तकों में शिव और पार्वती को कार्तिकेय के माता पिता के रूप में दिखाया गया है। एक और किंवदंती है जो कहती है कि कार्तिकेय गणेश के छोटे भाई हैं। दक्षिण में भगवान मुरुगन। दक्षिण में जहां भगवान कार्तिकेय अधिक पूजनीय हैं, उन्हें भगवान मुरुगन कहा जाता है।
वे उन्हें तमिल देवता मानते हैं। वहां उनका उतना ही महत्व है जितना वहां कृष्ण या गणेश का। कई लोगों का मानना है कि भगवान को उत्तर भारत ने अपनाया था। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, भूलोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुंग गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई भारत खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु विजय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, महेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भार भव दुख निवारिणी। केहरि वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजै। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही अशूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, यूं लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारी। महिषासुर रूप अति अभिमानी। जहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगण संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, ये सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, अवगर क्रोध जीति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, कई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन फले दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी। सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दुहाले, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लग जीऊं दया फल पाऊं। करो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी।